सो हेलो गाइस, शुरू करते हैं हम लोग। या आज थर्सडे है एंड गोल्ड में वैसे वॉल्यूम तो बड़ा अच्छा आता है। थर्सडे में बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है मार्केट में। ठीक है, मैं गोल्ड ही करूँगा। एंड अभी फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हो मार्केट हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक यहाँ पर एक पोर्शन बना के दिखा रही है, जिसमें हमें मार्केट में डाउन साइड का मूव यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस जगह यहाँ से आप देख सकते हो ये एकदम क्लियर मूव है। ओके, यहाँ से ऐसे आ रहा है एंड देन यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है। परफेक्ट। तो अभी मार्केट डाउन ही आ रही है और पैटर्न भी डाउन साइड के ही आ रहे हैं। इसमें वैसे तो बहुत चली जा चुकी है डाउन, तो मैं यहाँ से सेल में तो नहीं लगाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर मान लो रिवर्स करके यहाँ से फिर जाती है तो मैं फिर से इसमें डाउन में आ सकता हूँ यहाँ से। ओके, सो अभी के लिए इसमें अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो करीब जो इनसाइडर सप्लाईज हैं वो यूज़ हो रही हैं, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो। एंड इसी तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है, ये मैं यहाँ से यहाँ तक लगा सकता हूँ। एंड देन आई हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। यहाँ मैं एक बाइंग पोजीशन लगाऊंगा। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पर मैं एक बाइंग पोजीशन क्लियर करके लगाऊंगा इस जगह पर। ओके, एंड एक बार स्टॉप लॉस देख लेता हूँ कितना है, क्योंकि मैं कैंडल का देखूंगा। या करीब मतलब अच्छा खासा इसके अंदर लॉट मुझे लेना पड़ेगा, ताकि जो बेसिकली जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सही बने। परफेक्ट। ओके, तो मार्केट ने यहाँ पर बुलिश प्रेशर दिया है, जस्ट लाइक पहले भी दिया है, यहाँ पर भी आ रहा है। एंड हैमर के साथ तो नहीं चलूँ क्योंकि हैमर यहाँ पर फेल हो रहा है अगर आप देखोगे। सो हैमर जस्ट फेलिंग। ओके गाइस, सो देखो आप इसमें कैसे बुलिश प्रेशर आना शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है हमारे पास। हमें यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ बुलिश प्रेशर आ तो रहा है, ठीक है, लेकिन बियरिश भी आ रहा है। तो अभी मार्केट अभी ट्रेंड के साथ ही चल रही है, कोई अलग मूव नहीं है। ठीक है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि यहाँ से मैं सेलिंग पे तो नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी। ठीक है, बाइंग में ही जाऊँगा। एंड फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर ये वाली सप्लाई मैच करती है इसके साथ, तो यहीं से ही मार्केट बाउंस बैक करके बेसिकली जा सकती है ऊपर। ठीक है, सो वी हैव दिस एरिया। यहाँ पर आप देखोगे तो एक सेंटर में सेंट्रल रिवर्सल जोन भी आ रहा है, तो अगर मार्केट इसको आफ्टर इफेक्ट भी करती है तब भी पोर्शन करीब करीब इसी इसी एरिया में आना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हो जोन में। ठीक है, यहाँ तक का पोर्शन है। ये जो कैंडल है हैंगिंग मैन, यू कैन सी द बुलिश प्रेशर। परफेक्ट। तो बुलिश एंगल्फिंग अगर आती है तो मैं इसको यूज़ करूँगा गाइस। इफ़ वी हैव ए बुलिश एंगल्फिंग देन आई विल यूज़ दिस perfectly preserved like this। या कहाँ तक स्टॉप लॉस इसमें आ रहा है, करीब इतना आ रहा है। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, इतना बड़ा तो इतनी बड़ी तो कैंडल नहीं ले सकता मैं। ठीक है, थोड़ी 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 छोटी ही कैंडल लेनी पड़ेगी। या परफेक्ट। ओके, थोड़ी सी और नीचे आ जाए तो मैं बाई करूँगा इसमें। या परफेक्ट, आई हैव ट्रेक इट। एंड इसमें जो मेरा जो पोर्शन रहेगा बेसिकली वो करीब इस पोर्शन तक ही मैं रखूँगा। छोटा ही इसके अंदर मैं रिवॉर्ड रख रहा हूँ। ठीक है, अभी स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि जैसे इसके नीचे चली जाएगी मैं ऑटोमेटिकली खुद से क्लोज कर दूँगा, क्योंकि टाइम फ्रेम छोटा है एंड स्प्रेड भी है, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ होती है। सो जनरली इसके अंदर जो मेरा टेक प्रॉफिट है वो करीब यहाँ तक रहेगा, लाइक दिस आप इसमें देख सकते हो। ओके, एंड अगर मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करती है, वैसे तो यहाँ मुझे ले लेनी चाहिए थी, बट मुझे कोई डायरेक्ट सिग्नल नहीं मिला, एकदम मार्केट उठ गई। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। परफेक्ट। ओके, सो वी हैव दिस। या कैंडल माउंट बॉडी बहुत बड़ी है, बट वी हैव ए लार्ज वॉल्यूम। सो इफ मार्केट क्रिएट से अब तो उठनी चाहिए।
ओके गाइस, सो इसमें स्टॉप लॉस में लगाऊंगा, आपको दिखाता हूँ कैसे लगाऊंगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर एंड लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक का ये स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अब मार्केट अगर चाहे तो यहाँ से और ऊपर कर सकती है। मैं थोड़ा बड़ी रेंज की बात करता हूँ। तो अगर बड़ी रेंज की यहाँ बात की जाए तो मार्केट करीब यहाँ तक जा सकती है, इस पोर्शन तक। ओके, या करीब इस पोर्शन तक में भी मार्केट यहाँ तक जा सकती है। सो मैं इस एरिया को यूज़ कर सकता हूँ। इसमें जो टेक प्रॉफिट है मैं इसको बढ़ा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, लाइक दिस, एंड आई हैव जस्ट मॉडिफाइड इट। इसमें स्टॉप लॉस भी मैं लगा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहेगा। मैं जनरली यहाँ इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अगर इससे नीचे मार्केट आके एफ कर देगी ना, तो फिर बाद में हमें दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं लगा नहीं रहा, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करके स्वीप कर गई या फिर यहाँ पर कैंडल ने आफ्टर इफेक्ट कर दिया तो हमें दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी। बात वही होगी, लेकिन पुरानी ट्रेड बंद हो जाएगी, उससे लॉस होगा। तो यहाँ चांसेस आफ्टर इफेक्ट के होते हैं, इसलिए मैं जनरली इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहता। इसलिए फ़िलहाल के लिए मैं इसको अभी हटा रहा हूँ। या परफेक्ट, कि मैं मैनुअली ही क्लोज करूँ। मुझे लगेगा यहाँ पर कैंडल ऐसी आ रही है तो उसके बाद ही पता चला कैंडल मेरे फेवर में आई है, लेकिन वो पहले क्लोज होगी तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है हमारे पास। लेट्स वेट फॉर इट। ये 1:3.65 का कुछ रिस्क रिवॉर्ड है, एंड इसमें $270 का कुछ प्रॉफिट यहाँ निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी जनरली $7-8 का प्रॉफिट चल रहा है और $7-8 का ही लॉस चल रहा है। ओके, सो देखो, अगर इसे नीचे जाना होता तो यहाँ से चली जाती। इतना टाइम नहीं देना चाहिए जनरली मार्केट को। अगर इसे नीचे जाना है तो ये यहाँ से जा सकती है, लेकिन ये जा नहीं रही क्योंकि ये टाइम स्पेंड कर रही है, एक फेक आउट रेड ट्रैप बनाने की कोशिश कर रही है। एंड इफ इट सक्सेसफुल, देन हमें यहाँ पर एफ के साथ एक बढ़िया सी डिमांड देखने को मिल सकती है। ओके, या देखो, मैं आपको इसमें एक छोटा सा चेंज दिखाता हूँ क्या है। अगर आप ये पैटर्न देखोगे इन्वर्टेड हैमर के साथ, एक मारुबोजू है तो इन्वर्टेड हैमर के साथ हमेशा एक बड़ी कैंडल आ रही है। यहाँ चेंज हो गया, कैंडल छोटी हो गई, कैंडल बॉडी दिखे एंड यू कैन सी द मूव। इसीलिए इसे जाना होता तो यहाँ से नीचे चली जाएगी। हमारे पास टोटल $38 का प्रॉफिट चल रहा है गाइस। 39, 47, 50 $50 हाईएस्ट गई है। 6 परफेक्ट। जस्ट एक कैंडल की बॉडी बहुत कुछ कह जाती है एंड हमें उसी का इस्तेमाल करना होता है। देखो यहाँ पर अब देखोगे तो एक जनरली एक लॉजिकल सी चीज़ है कि हम यहाँ पर रिटेस्टिंग ले सकते थे। जैसे इन्वर्टेड हैमर बार बार मार्केट को गिरा रहा है तो मैं इन्वर्टेड हैमर को दोबारा से यूज़ करके नीचे जा सकता था, लेकिन देखो ये फेल कर दिया इसने इसको, क्योंकि इसके बाद की बॉडी छोटी हो गई है इससे। ठीक, बॉडी छोटी होगी तो उसका मतलब कोई मतलब नहीं है, इसका फेल हो जाएगा। लेट्स सी द मूव। ओके गाइस, सो आप देख सकते हो रेड ट्रैप बना के मार्केट ऊपर चलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसी पोजीशन पे ज़्यादातर रेड ट्रैप बनता है, एंड अभी करंटली करीब $100 तक का प्रॉफिट चला गया था। एंड यू कैन सी 96, 94 या $100 देखो जा चुका है प्रॉफिट। बहुत बढ़िया इसके अंदर मूवमेंट आया है, एंड दैट वी आर राइट। सिर्फ एक कैंडल की बॉडी पूरे ट्रेंड की हालत ख़राब कर सकती है। मैं कितनी बार ये करके दिखा चुका हूँ, कितनी बार मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, लाइव स्ट्रीम पे भी किया है, एंड अब मैं यहाँ ट्रेडिंग में भी करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इट्स ए बिग थिंग। तो जितना ज़्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बेसिकली होगी उतना ज़्यादा आप। अब इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस है वो मैं सेट करना चाहता हूँ 0 पर। दैट्स इट। मुझे इसमें कुछ भी नहीं गंवाना, मैं इसमें कुछ भी नहीं गंवाना चाहता। एंड एज़ यूजुअल कल भी हमने इसके अंदर करीब इतना ही निकाला था। वैसे मार्केट को यहाँ तक निकाल देना चाहिए क्योंकि 50% पोर्शन पे आ गई है। सो $140 पे कल भी मैंने प्रॉफिट इसके अंदर निकाला था, एंड 145 पे आज भी निकाल सकते हैं जनरली। ओके, बट आज मैं वेट करना चाहूँगा पूरा। ठीक है, मैं कल की तरह प्री नहीं करने वाला क्योंकि आज मार्केट बहुत जल्दी ऊपर जा चुकी है, कल टाइम ज़्यादा हो गया था इस वजह से है। सो लेट्स वेट फॉर इट, लेट्स सी। सो गाइस, मुझे लगता है कि अब इसके जो कैंडल के जो प्रेशर्स हैं वो अपोजिट होते जा रहे हैं। इसमें लगता है कि मुझे निकल जाना चाहिए क्योंकि इसमें बेयरिश जो स्ट्रक्चर है वो बनने को तैयार हो रहा है पूरा। सो मैं इसमें करीब 140 या 150 के अराउंड ही जब ये मार्केट चली जाएगी मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट बैंड होकर दोबारा से नीचे आना चाहती है और इस बार ये बहुत नीचे आ सकती है।
ठीक है, वैसे तो यहाँ IFC कैंडल बनी हुई है, बट फिर भी क्योंकि अगर FMFR होता है यहाँ पर, जो कि पीन इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है, सो उस केस में मार्केट अगर डायरेक्ट नीचे मूव दे देगी तो बहुत लंबा मूव जा सकता है, ऐसे में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकता है। तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसको निकालूँ। यू कैन सी ये हमारे सामने पोर्शन बना हुआ है। सो FMFR अगर होता है तो फिर से हमें दिख के फिर मार्केट नीचे इसमें आ सकती है, जनरली यहाँ से भी डायरेक्ट और भी नीचे आ सकती है। सो बस मुझे इसका ही है कि लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर इट। क्योंकि ये जो पैटर्न है ये जनरली ये जो हैंगिंग मैन आया हुआ है हमारे सामने, ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट में सेलिंग को, जैसा कि इसने पहले किया था इस जगह पर। यू कैन सी देखो आ रही है सेलिंग। मैं पहले ही बोल रहा था इसमें कि ये सेलिंग को इंडिकेट कर रहा है, बट अब चलो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं फिलहाल के लिए। लेट्स वेट फॉर इट। यू कैन सी गाइस, मैं ऑलरेडी बता चुका था उस एक कैंडल की वजह से वो नहीं आनी चाहिए थी यहाँ पर। सो इसकी वजह से हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो सकता है, एंड सब कुछ आउट ऑफ मार्केट जा सकती है, बट वी हैव टू जस्ट वेट। हमारा इसमें कुछ नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम इसको रिस्क फ्री कर चुके हैं। या अगर ये FMFR होता है तो मार्केट फिर हमें सेलिंग में ही जाती हुई दिखेगी, मतलब ये डायरेक्ट सेलिंग है। ये जो पीनेंट की जो आप सेलिंग देख रहे हो ये डायरेक्ट सेलिंग हमारे पास जनरली आ रही है। एंड इन केस यहाँ पर जो मैंने आपको पीनेंट बना के दिखाया था इस जगह पर, ये उसका फर्स्ट मूव ही है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखो हमारी हिट हो चुका है एंड मार्केट जस्ट फेल डाउन एट दिस पोर्शन। तो इसमें हमें बेसिकली कुछ भी नहीं मिला है। ओके, सो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। अगेन इसमें यूज़ करते हैं हम लोग, अभी सेलिंग में ही जा रही है, दोबारा से मैं इसमें एंट्री करूँगा। या ओके, सो एक बात देख लेते हैं इसमें जनरली हमारे पास क्या आया है। ये $1.45 इसमें, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ओके, आगे हम लोग ट्रेड देखते हैं इसमें क्या हमें देखने को मिलता है। अभी बहुत ही क्लियर सेलिंग है, ये बहुत फास्ट सेलिंग है, अगेन इस जोन पर आ चुकी देखो, और दोबारा से अपने आप को पुश अप करने की कोशिश करेगी, बट अभी के लिए मैं इसके अंदर कोई एनालिसिस नहीं करने वाला। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मार्केट इसको फेल कर देती है या फिर इस जगह पर कोई भी बुलिश पैटर्न देती है, देन वी कैन अगेन एंटर। यू कैन सी सारा तोड़ के ही ऊपर भाग रही है ये। या लेट्स वेट, अभी कोई भी इसके अंदर पैटर्न नहीं दिख रहा मुझे फ़िलहाल के लिए। ओके, या देखो वैसे मैं ऊपर क्लोज कर सकता था लेकिन मैंने करा नहीं। मैं कल की तरह मैं नहीं करना चाहता था। वैसे तो कल भी ऐसे ही हुआ था, वो मूव करके फिर बाद में रिवर्स हो गई थी, कल भी कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो जाता। लेकिन आज मैंने लंबे टारगेट्स की सोची है। सो लेट्स वेट फॉर इट अगेन। यहाँ मैं दोबारा से चलना चाहूँगा अगेन विद पोर्शन, बट अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट में कोई ऐसा एरिया नहीं है जो मैं। ये गाइस अगेन यहाँ पर मैं पोजीशन चलता हूँ लाइक इस जगह पर, एंड परफेक्ट। सो वी हैव जस्ट पुट ए बाय। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है इसमें पोजीशन, पिछली वाली भी सही चल जाती अगर मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे नहीं करता, इसलिए मैं जनरली जो है छेड़ता नहीं हूँ, बट कोई बात नहीं करना पड़ेगा, ताकि अगर अच्छा हुआ कि हमने कॉस्ट टू कॉस्ट पे करा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देती है, रुकती नहीं है। ठीक है, बट आप यू कैन सी द जोन इज वर्किंग करेक्टली, एक्यूरेट करेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पर कोई बुलिश एनगल्फिंग नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ चला नहीं, लेकिन यहाँ मुझे मार्केट में पॉजिटिव एनगल्फिंग दिखी तो मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सो जनरली लेट्स वेट फॉर इट। यहाँ पर मैं जो इसमें टेक प्रॉफिट है वो जनरली यहाँ तक लगाऊंगा। अभी इसमें ऑल लॉट में लेने की कोशिश करूँगा, मैंने थोड़ा ही लिया हुआ है, सो यहाँ तक मैं इसमें जो टेक प्रॉफिट है वो लगाने की कोशिश करूँगा। या यू कैन सी, और इसमें लॉट में लेने की कोशिश करूँगा अभी जस्ट। ओके गाइस, एज यू कैन सी मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको, यहाँ मैं बाय कर सकता था लेकिन मार्जिन नहीं था मेरे पास, इस वजह से मार्केट ने मुझे एंट्री लेने से मना कर दिया। एंड अभी जनरली ये हमारे सामने FMFR हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल। ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, इस जोन की वजह से हो रहा है ये, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इट जस्ट ए सिंपल रिवर्सल। ठीक है, ये इसकी वजह से हो रहा है जनरली, और वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये फिर से ऊपर चली जाएगी अपने आप ऐसे करके, क्योंकि ये पोर्शन अभी बचा हुआ है, यहाँ तक जाएगी तभी नीचे गिरेगी, ऐसे
बहुत ज़्यादा फास्ट सप्लाई आ रही है, लेकिन आपको पता ही है फास्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है, ट्रक कैंडल एक तरह से। ओके गाइज, तो यू कैन सी अब ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल आई है हमारे पास, एंड ये बाकी के सारे प्रेशर को तोड़ के बन रही है। तो ये वो कैंडल है जो इसके हाई को तोड़ेगी और फिर बाद में कंटिन्यू करना शुरू करेगी। पहली कंडीशन ये। पहली कंडीशन मतलब ये जो कैंडल है यहाँ पर, ये दो तरीके से काम कर रही है, क्योंकि ऐसी कैंडल अभी तक आई नहीं है कहीं पर भी। सो ये कैंडल इस ट्रेंड के पूरे, इस पूरे स्ट्रक्चर के शेप को बदल सकती है, ठीक है। या तो ये बहुत ऊपर ले जा सकती है मार्केट को, यहाँ से बहुत बड़ी डिमांड दे सकती है, या फिर ये यहीं से ही मार्केट को नीचे भी गिर के बिल्कुल बिना स्टॉप के नीचे गिर ले जा सकती है। यानी कि एक सप्लाई ट्रेंड भी क्रिएट कर सकती है, एक बाई ट्रेंड भी क्रिएट कर सकती है। दोनों साइड में इसके पास अपनी अपनी डिसीजन है। लेकिन जनरली हमारे पास में जो अभी जो इसका कैरेक्टर है वो दो फेवर में लेके आता है। सबसे पहले ये सारे के सारे इंड्यूसमेंट को तोड़ के एक बुलिश प्रेशर जनरेट कर रही है, यानी कि लिक्विडिटी। सेकंड, ये ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट कर रही है, तो ट्रेंड लाइन रिजेक्शन ही हो जरूर। तो दो एविडेंस हमारे फेवर में। अगेंस्ट में आने के लिए इसके पास जनरली बस एक ही एविडेंस है, जो है कैंडल बर्निंग, सेमी बर्न्ड कैंडल आप कह सकते हो इसको, ये सिर्फ ये, और जो कि अभी फेल हो चुकी है। तो फेवर में जाने की जो इसकी चांसेस है वो अगेंस्ट में जाने से बहुत ज़्यादा है। ओके, इस तरीके से जो है मैं एविडेंसेस गाइस क्रिएट करता हूँ। यू कैन सी अभी हमारे पास $50 का करीब प्रॉफिट चल रहा है, एंड ये करीब हाईएस्ट गया था $70-80 तक गया था करीब। अब आप सोचो पुरानी वाली अगर मेरी पोजीशन ऊपर होती तो मेरे $200-250 इसमें निकल जाते, बट कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जनरली इसको फोकस कर रहे हैं हम लोग, एंड करीब $51 हाईएस्ट गया है। यो 54, 54 तक गया है अभी, 58, $58, 63, एंड हाई टूटने वाला है, जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ। हाई तोड़ देगी मार्केट, ये ऐसी कैंडल होती है बिल्कुल। यू कैन सी अगेन ये रिजेक्शन करना शुरू कर। तो दिस इज जस्ट एन एफएमएफआर, जो मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल का मूव है, तो ज़्यादा नीचे नहीं जाता। एकदम से बड़ी कैंडल है, ट्रक कैंडल ऐसी ही होती है, एंड देन वी हैव ए अगेन रिजेक्शन मीडिया। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। थोड़ा रिटेस्टिंग कर रही है मार्केट अगेन दोबारा से नीचे ले जाने के लिए, एंड देन वी कैन सी द डिमांड आफ्टर फ्यू सप्लाई। अब देखो गाइज, ये मार्केट क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये अपने हाई को तोड़ तो चुकी है लेकिन आफ्टर इफेक्ट नहीं कर पाए, तो ये वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन करने का कोशिश कर रही है। यानी कि आप इसको दोबारा से एक लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन कह सकते हो, जस्ट लाइक इसने यहाँ किया था। जैसे यहाँ किया था ना, और सप्लाई लाई थी। अब ये सप्लाई नहीं लाएगी, अब ये डिमांड लाएगी, क्योंकि हाई टूट चुका है तो इसका करेक्टर अब चेंज हो जाएगा। अब ये सप्लाई लाई थी पहले, ये डिमांड लाने की कोशिश करेगी। सो हमें यहाँ पर मार्केट में पहले अच्छा खासा यहाँ डिमांड देखने की कोशिश, मतलब मिल सकती है डिमांड में, ठीक है। सो यहाँ पहले फास्ट सप्लाई थी, यहाँ फास्ट सप्लाई ना होकर डिमांड हमें देखने मिलेगी आफ्टर थोड़ी सी सप्लाई, मतलब थोड़ी सी आप कह सकते हो, बिल्कुल ज़रा सी सप्लाई हो सकती है वो, लेकिन वी हैव द डिमांड आफ्टर दिस, क्योंकि कैरेक्टर बदल चुका है एंड ये अपने आप को एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रही है, ताकि ट्रेंड को और भी ज़्यादा पुश किया जा सके, हाई को बिना रुके तोड़ा जा सके, आईएफसी कैंडल बनाई जा सके। ऐसे पोर्शन पे मार्केट तभी इतना ज़्यादा वेट करती है। अगर इसे नीचे उठना होता, नीचे जाना होता, तो अब तक ही नीचे चली जाती। इतना वेट नहीं करती मार्केट। सो यू कैन सी गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मार्केट में आपको यहाँ सप्लाई नहीं मिलेगी, थोड़ी सप्लाई मिलेगी ज़रा सी, जैसे थोड़ी सी कह सकते हैं, फिर डिमांड में मिलेगी बहुत फास्ट डिमांड, एंड यू कैन सी द डिमांड। आप देख सकते हो हमारा प्रॉफिट चल रहा है $89, यानी करीब $90 का प्रॉफिट चल रहा है हमारे पास, यानी $100 बस क्रॉस होने वाला है। एंड यू कैन सी, इसे कहते हैं रियल कैंडलस्टिक एनालिसिस। ये होता है जब आप एक एक कैंडल को अच्छे से पढ़ पाते हो, समझ पाते हो, एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी आपकी सिर्फ उंगलियों पे और देखने पे रटा रहता है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट वेट। लॉट ऑफ द पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर द ऑर्डर ब्लॉक और समथिंग, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। बट हम यहाँ पर बैठे हैं अपने कैंडल स्टिक्स के नेचर को समझने के लिए। एक एक नेचर ऐसा है जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अभी भी क्लियर बाइंग है, क्योंकि ओरिजिनली मैं बॉटम से इसको एनालिसिस का कर चुका हूँ। मैं चाहता वैसे इसको बॉटम से कर सकता था, बट यू नो हमारा यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया, तो इस वजह से हमें कुछ नहीं मिल पाया। एंड यू कैन सी मार्केट जस्ट हमारे इस पोर्शन पे आ चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा और बचा हुआ है, यहाँ तक का एरिया मैं वेट करूँगा इस जगह पे, ठीक है। तो $100 का इसमें प्रॉफिट चल रहा है अभी, जनरली आप देख सकते हो $700 की इक्विटी जा चुकी है, ठीक है।
सो लेट्स वेट फॉर इट। इसे क्लोज कर दूंगा मैं थोड़ा सा ऊपर जाते ही। दीज आर जस्ट एरिया एंड वी कैन वेट फॉर इट लाइक दिस। क्योंकि देखो ऊपर से बेस प्रेशर आना भी शुरू हुआ, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो कंप्लीट हो गई, दोबारा से रिट्रेस करेगी, टाइम लेगी। इससे अच्छा है कि मैं इसको जो है जनरली 110 या 120 पे पुल आउट कर दूं। जस्ट वेट फॉर द 110 और 120 वी हैव, क्योंकि अभी इसके अंदर जो पोर्शन है वो और हमें वेट करने पर मजबूर कर सकता है, और यहाँ मेजर सप्लाई देखने को मिलेगी, उसके बाद उठना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इसका हो सकता है। एंड यू कैन सी गाइस आई हैव जस्ट क्लोज इट। यहाँ से मैंने 115 और 120 पे क्लोज कर दिया है इस जगह पर। ये इसलिए क्योंकि देखो अब क्या है कि थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ एलिप्स बन गया है, और एलिप्स के बाद की जो डिमांड है वो इंटरचेंज भी हो गई है। एंड मार्केट ऊपर से बेरिश प्रेशर का जो इनिशिएशन है वो दिखाना शुरू करेगी। थोड़ी सी डिमांड यहाँ दिखाई, ऐसी बात नहीं, मार्केट और ऊपर जाएगी, ऊपर तो जाएगी, बट ये टाइम ले लेगी, और इतना टाइम नहीं है मेरे पास जनरली। एंड यू कैन सी आज हमारे पास जो टोटल हमारा जो प्रॉफिट है वो जनरली 50 और 64 के करीब आप कह सकते हो कि वही 112 या $115 का भी प्रॉफिट है, उसमें से आप ये कट कर सकते हो। एंड लिटिल कमीशन लाइक दिस, बहुत ही छोटा सा कमीशन है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो एरिया है, एंड यू कैन सी देखो सप्लाई आ रही है। दैट इज़ अ थिंग जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ गिरने के लिए तैयार है। वो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत नीचे आ जाएगी, बट नीचे आएगी और हमारा टाइम खाएगी। ऊपर जाना इसे ऊपर ही है, लेकिन ये टाइम खा के जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें टाइम और स्पेंड करूँ कुछ सिर्फ 20 पॉइंट के मूव के लिए। मैं यहाँ पर कम से कम 20 मिनट दे दूँ मार्केट को, इट जस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, वी हैव द एवरेज अमाउंट। सो इट जस्ट वे छोटा सा मार्केट ने हमें पुल बैक यहाँ पर दिया था, आप देख सकते हो इस जगह पर। ठीक है, मैंने इसमें क्लोज नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मोमेंट था, सप्लाई का ज़्यादा नीचे आने की कोई वो था ही नहीं इसके अंदर पोर्शन। सो वी हैव ए परफेक्ट FMFR एंड देन मूव आप देख सकते हो। सो यस वी हैव दिस। सो इसमें जो मेजर थिंग है बताने के लिए आपके पास यही था कि मैंने यहाँ पर आपके सामने इनसाइडर सप्लाईज को यूज़ किया है गाइस। देखो कुछ भी हो जाए, यहाँ सिंपल पोर्शन इनसाइडर सप्लाई का है। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको रेड ट्रैप का यूज़ करके बताया, रेड ट्रैप का FMFR है, एंड देन फिर मार्केट ऊपर चली गई। अगर यहाँ पर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लगाता तो फिर मार्केट मेरी यही वाली ही टेक प्रॉफिट कर देती, करीब मेरे को $250 में मिल जाते, बट मैंने 115 पे क्लोज किया है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं दोबारा से इसके अंदर करूँगा। 1 ट्रेड इज़ एनफ फॉर डे, मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे दिन में 10-15 पोजीशन चलनी है, दिस इज़ एनफ। सो मिलते हैं आपसे गाइस नेक्स्ट ट्रेडिंग सीरीज़ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड बी पेशेंट एवरी टाइम। पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी यहाँ देखो कितना पेशेंस रखा, मैंने मुझे पूरा भरोसा था कि मार्केट अब नीचे नहीं आएगी, इसलिए मैंने दूसरी पोजीशन भी पुल करी थी। एंड देन अगर ये ज़्यादा नीचे आ जाती तो मैं इसके अंदर करीब करीब कुछ ही परसेंटेज के लॉस को बुक करके इसको ख़त्म कर देता, बट पूरी पॉजिटिविटी थी मुझे इसमें कि ये नहीं आने वाली नीचे, तो इसमें मैंने कोई एरिया नहीं लगा। आप इसमें देखोगे तो मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं कराया किसी को भी, इसी वजह से, क्योंकि इसमें मुझे पूरा भरोसा था कि ये थोड़े रेंज में घूमेगी, देन उसके बाद ये ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये अप साइड कर रही थी, अप साइड डाउन साइड दोनों साइड में मूव करी, तो ऐसे कंडीशन में मैं जनरली कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लगा सकता। ओके, सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सीरीज में।